पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को दर्द महसूस कराना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। भारत एक बार फिर पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतर आया है और ये बयान है उनके आर्मी चीफ का। जी हाँ नाज़रीन, आप सबको द इन्फॉर्मेटिक्स में खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को दर्द महसूस करवाना चाहते हैं। उनका ये कहना है और मानना है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पाकिस्तान को जवाब देना होगा। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भरने के बाद वज़राए ख़ारिजा मुलाकात मनसूख की गई। कश्मीर में भारतीय पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भारी रवैये को मनफी और मुतकब्बिराना करार दिया है। और इन ख़यालात का इजहार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए किया और उन्होंने कहा कि मान लेना चाहिए भारत को कि वो जो हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल ही इंसानियत से घिरी हुई और भौंडी हरकत हैं। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और ना ही उसको ऐसी हरकतें जचती हैं, सूट करती हैं। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन इत्तलात से हम लोग इस वक्त आगाह कर रहे हैं कि भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को दर्द महसूस करवाना चाहते हैं। बदले में पाकिस्तान की जानिब से क्या रिस्पॉन्स है आपको बताते हैं तफसीलात में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी गुफ्तगू में यह बताया कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। जंग के लिए तैयार हैं लेकिन पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है, जबकि भारत हमेशा मुज़ाकरात की मेज़ से फ़रार हुआ है क्योंकि भारत के पास करने के लिए तो कुछ होता नहीं। ना उनके पास गुफ्तगू करने को मटीरियल होता है, ना उनके पास कंटेंट है जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान के साथ बहस में हिस्सा ले सकें। वो हमेशा ऐसी हरकत व सकनात में इन्वॉल्व रहा है जिससे ख़ित्ते के अंदर जो है वो किसी न किसी हवाले से क्लैशेस को हवा मिलती रहे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहें लोग। और भारत की एक सबसे गंदी हरकत हमेशा से ये रही है कि भारत कभी भी किसी की लॉजिक को समझने से इनकारी रहा है। हमेशा अपने सर्द और गलत रवैये की वजह से भारत को पहले भी पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, थू थू की जाती है भारत पर। और इस दफ़ा फिर से भारत अपने उसी गंदे मंसूबों को लेकर और गंदी जहनीत को लेकर मैदान में आ रहा है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह कहा है कि हम खित्ते में अमन को ख़राब नहीं होने देंगे और ना ही होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग रचाया था। भारतीय फ़ौज सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत अपनी पार्लियामेंट में भी नहीं दे सकी। पाकिस्तान किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए तैयार है और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत दाखिली दबाव में आकर कोई हरकत ना करे। भारतीय फ़ौज को समझना चाहिए पाकिस्तान एटमी ताकत है। DGISPR का मज़ीद कहना था कि भारत गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा कर रहा है। जंग किसी मसले का हल नहीं है, भारत को दाखिली मसाइल का सामना है। भारतीय आर्मी चीफ के बयान से कशीदगी पैदा हो सकती है। पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। हम 10-15 साल जंग लड़कर मुल्क में अमन लाए हैं और ख़ित्ते की तरक्की के लिए वाहिद रास्ता अमन है। मसला कश्मीर हल हुए बगैर दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। ये याद रहे कि भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को उसी की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को दर्द महसूस कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पाकिस्तान को जवाब देना होगा। ये घटिया और गंदी बातें कर रहा है एक ऐसा शख्स जिनके मुल्क के अंदर ना तो बैठने के लिए टॉयलेट है, ना इनको अपने आप को धोने के लिए पानी मैसर है, ना इनके अपने लोग जो हैं उनके रंग फेर होते हैं क्योंकि इनके पानी से लेकर इनकी ग़ज़ा हर चीज़ गंदी और गलीज़ है। जहाँ पर खाते हैं वहीं पर नहाते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर अपने जिस्म से फजला खारिज करते हैं उसी जगह पर ये पत्ते खेलते हैं। जहाँ पर इन लोगों का उठना बैठना होता है वहीं पर इनका मूतना भी होता है, खाना पीना भी होता है और अपनी जिस्म से फजले भी जो हैं वो वहीं पर ये रिलीज़ कर रहे होते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें टॉयलेट के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, जिनकी गरीब आवाम बल्कि यूँ कहिए कि पिसी हुई आवाम जो है वो मरती क्या ना करती जा जा के अपने भगवानों के आगे सजदे ठोकते हैं और सुबह शाम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमें खाने के लिए खाना मिलेगा भी या नहीं। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, वो अता करता है। मगर इन लोगों ने अपने आप को जिन गंदी नस्लों में तब्दील कर रखा
रखा है, कोई खश्तरी है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है और कोई थर्ड क्लास हिंदू, ये सब के सब मुंह उठाकर जब पाकिस्तान पर बातें कर रहे हैं तो नाज़रीन इनकी आप ज़रा गौर से देखें, सर पर बेचारों को टोपी रखनी नहीं आती और ये पाकिस्तान की जाने बातें करते हैं। ये इसकी शक्ल देख के आपको हंसी आएगी, आप लोग देख रहे होंगे इस शख्स की शक्ल जो है वो आपको बता रही होगी कि ये शख्स किस कैलिबर का है, इसका क्या लेवल है। जिस बंदे को अपने सर पर टोपी रखनी नहीं आती, जिस शख्स को जो है वो गुफ्तगू करने का कोई सलीका कोई तरीका नहीं, जिसको इतनी अकल नहीं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दावा तो ये यही करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की आर्मी का चीफ हूँ, मैंने किसी से बात कैसे करनी है, मैंने किसी के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, मैंने किसी के सामने अपना पर्सपेक्टिव, अपना जो बयानिया है वो एक्सप्लेन कैसे करना है। जिस शख्स को इसमें किसी हवाले से कुछ ना अक्ल है, ना मौत है, ना उसको बात करने का तरीका है, वो बंदा मुंह उठाकर आ रहा है और आकर कह रहा है कि मैं जनाब यूं कर दूंगा और यूं कर दूंगा। नाजरीन इनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि पहले अपने मुल्क के अंदर जो टॉयलेट हैं, जो पहले लैट्रिन हैं, पहले वो पूरी कर लें, उसके बाद ये आ जाएं और हम इनसे जंग भी कर लेंगे अगर इनको जंग का शौक़ है। अपने सीने के ऊपर जो है वो कोई 50-60 बैज लगा कर ये बंदा एक कुबड़े शख्स की तरह चलता है, जिसको अपना सीधा खड़ा करना नहीं आता, वो बंदा पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने का ख्वाहिशमंद है। भारतीय आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया। पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान ने आपसे सवाल किया ही कब है। आप हमें पहले ये बताएं कि अगर पाकिस्तान सवाल करता तो क्या आप जवाब देने के काबिल रहते। ये तो हमें देख के, हमारे फ़ौजियों को देख के इनकी सिटी गुम हो जाती है। हमारे पाकिस्तानी फ़ौजियों की सिर्फ एक पुकार से इन लोगों की जो है वो पतलूनें गंदी होना शुरू हो जाती हैं और ये मुंह उठाकर पाकिस्तान को बातें कर रहे हैं। नाज़रीन ये एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के लोगों को इतनी सेंस नहीं कि हम अगर अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात ख़राब करेंगे तो हम किसकी ताल्लुकात बेसिकली ख़राब कर रहे हैं। ये लोग अगर एक दूसरे के साथ जंग मोल लेते हैं, दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं, अब उनकी एटमी ताकत और हमारी एटमी ताकत का मुकाबला ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि एटॉमिक पावर रहती है। पाकिस्तान ने रिसेंटली रशिया से जो हथियार ख़रीदे हैं, जिनमें टैंक्स शामिल हैं, जिनमें मिसाइल्स शामिल हैं, और रशिया के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद चाइना ने जो पाकिस्तान को मशीनरी दरामद करने के लिए जो हेल्प की थी, जिस पैसे को हम लोगों ने खुद इन्वेस्ट किया है अपनी कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म और मशीनरी के अंदर, उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत बन के उभरा है जिसको अगर हम यूं कहें कि चित करना या जिसको शिकस्त देना ये एक दीवाने का ख्वाब है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यह गलत होगा। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि इनकी औकात क्या है। एक दफ़ा फिर से इन लोगों की जब दांत खट्टे किए जाएंगे, एक दफ़ा फिर से जब इन लोगों को उसी धुलाई को याद दिलाया जाएगा, ये जो पाकिस्तान आए थे ना 1965 की जंग से पहले, कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर बैठ के करेंगे। मेरा ख्याल है नाज़रीन इनको वो नाश्ता दोबारा करवाना पड़ेगा जो नाश्ते में इन्होंने बुलेट्स खाई थी, जिन नाश्ते में इन्होंने मिसाइल खाए थे, जिसमें इन्होंने बम खाए थे, जिसमें अपने हर तीसरे बंदे को उन्होंने मरवा दिया। आप इनके वो अवार्ड शोज़ देखें जिनमें इनकी आर्मी के लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, तो उसमें एक औरत आकर वहाँ पे बैठ के कहती है कि ये भेजते क्यों है बॉर्डर पे, हम तो इसलिए नहीं जनते अपने बच्चे के वो बॉर्डर पे जा के शहीद हो। नाज़रीन ये वहाँ पर बैठ के वोडका पीकर टुन हुए पड़े होते हैं और ये यूँ समझते हैं कि ये पाकिस्तान को टक्कर दे सकते हैं या पाकिस्तान का सामना या मुकाबला कर सकते हैं। इन लोगों को हत्ता इम्कान समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान से मुकाबला करने की ना तो औकात में है और ना ही पाकिस्तान से मुकाबला करने की पोजीशन में। ये सिर्फ अपने आप को और अपनी आवाम को धोखा देने और एक दीवाने का ख्वाब दिखाने के चक्कर में मसरूफ़ हैं बेचारे। इनको समझना चाहिए कि ऐसी गलतियां नहीं किया करते। ये भी छोटे बच्चे हैं, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये यकीनन समझ भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इन्हें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इनको ऐसे तरीके से समझाएगा कि इन लोगों को दोबारा समझने के लिए जो है वो ना तो ज़िंदगी मिलनी है ना कुछ और। नाज़रीन जनरल बप्पन का बचपन जो है वो ख्याली दुनिया के डायलॉग बोलने लगे हैं। भारत का मकरूज चेहरा भी जो है वो खुलकर सामने आ गया है। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो भारत को रास नहीं आया। अमन की दुश्मन भारतीय फ़ौज धमकियों पर उतर आई है। मोदी सरकार पहले ही मुज़ाकरात से भागी और अब भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ बगियाँ शुरू हो गई हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जो है वो कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को जो है वो फ़ौज से उसे बदला लिया जाए। बिल्कुल इसी तरह से है
क्योंकि बंदा सुबह मुंह उठाए और बगैर दांत ब्रश किए और बगैर नाश्ता किए कहे कि वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया के ऊपर धमाके शुरू कर दिए जाएँ। इस तरह की फजूल बातें और फजूल हरकत सकनात से बच के रहना चाहिए। ये जो सस्ते नशे कर रहे हैं आजकल, इनको चाहिए कि अगर नशा करना ही है तो कोई कीमती नशा करें, जिससे कम से कम इतना तो हमें अक्ल रहे कि हमने किसी के साथ गुफ्तगू कैसी करनी है। अपने आप को इंतहाई नीच और गंदा तो ये पहले ही साबित कर चुके हैं, दोबारा उसको रिवाइव कर रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। देखते रहिए इन्फॉर्मेटिव।